student, today we discuss on a new topic, that is the spermatogenesis. तो spermatogenesis के बारे में पढ़ेंगे. Spermatogenesis. What is the spermatogenesis? Spermatogenesis का मतलब होता है formation of spermatozoa, that is known as spermatogenesis. Formation of spermatozoa यानी स्पर्मेटोजोआ को बनना, यानी स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है. राइट, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. मेटोजेनेसिस. राइट. अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कहां टेक प्लेस करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस takes place inside seminiferous tubule. कहाँ होगी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है? टेक प्लेस इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन टेस्टिस. तो ये आपको टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, उसके अंदर जो ट्यूब्स होती है, डक्ट्स होती है, इसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स होती है इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाती है. यानी आप सिंपल बोल सकते हो कि कहां होती है? ये टेस्टिस के इनसाइड होती है. राइट. अब हम समझते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह होगा. स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसमें. देखो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले एक सेल टेक पार्ट करती है और उस सेल को हम यहां पे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इसे. स्पर्मेटोगोनिया जो होता है इसे मेल जर्म सेल भी कहते हैं. ये डिप्लॉइड होती है. डिप्लॉइड में इसके पास 46 क्रोमोसोम मिलेंगे. मीन एक क्रोमोसोम के यहाँ पे 2 सेट मिले, एक क्रोमोसोम के यहाँ पे 2 कॉपी मिलेगी. ये होती मेल जर्म सेल. अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है. ये क्या करेगा? ये करेगा माइटोसिस. और माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनेगी? एक सेल से यहाँ पे 2 सेल बनेगी. यहाँ पे 2 सेल बनेगी. सेम तरीके से कई बार रिपीट करेगा माइटोसिस को. जैसे मान लीजिए फिर माइटोसिस यहाँ पे अगेन रिपीट हुई और यहाँ पे फिर कितनी बनी सेल? यहाँ पे फिर अगेन 2 सेल बनी माइटोसिस से. सेम इसके अंदर हुई तो यहाँ पे कितनी सेल बनी? 2. राइट. तो ये मेनी टाइम्स अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे करता है. यानी यहाँ पे क्या होता है? नंबर इंक्रीज होता है यहाँ पे. राइट. तो नंबर इंक्रीज करने के लिए ये फेज होती है जिसके अंदर क्या होता है? नंबर को इंक्रीज किया जाता है. फिर इनमें से कोई एक सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी. मान लीजिए ये सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, ये वाली, और ये वाली थोड़ी बड़ी हो जाती है. अब ये सेल क्या होगी? ये सेल होगी डिफरेंशिएशन. क्या हो गया? यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया. अब जो डिफरेंशिएशन होगी ये तो सेल बनी बड़ी है. इस सेल का जो नेम होता है वो होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है. और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये होती है डिप्लॉइड. कैसी होती है? डिप्लॉइड में इसके पास क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं. तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पुट हो सकता है कि इसकी प्लॉइडी क्या होगी. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? 46 क्रोमोसोम यानी डिप्लॉइड होता है.
फिर यहां से रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट जाती है और वो रिडक्शन डिवीजन होता है उसका नाम होता है मियोसिस। तो यहां पे फर्स्ट में क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट हो गई। तो यहां पे मियोटिक हो रही है यानी मियोसिस हो रही है, इस मियोसिस से यहां पे क्या हुआ, 2 सेल बनेंगी, यहां पे 2 सेल फॉर्म होंगी, राइट। ये तो 2 सेल यहां पे फॉर्म हुई मियोसिस फर्स्ट में, क्या होता है एक सेल से 2 सेल बनती है और इन 2 सेल जो फॉर्म हुई, इन 2 सेल को हम क्या बोलते हैं, इन 2 सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये होती है हैप्लॉइड, ये क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी इसके अंदर क्या हो चुकी है, रिडक्शन हो चुकी है। डिप्लॉइड से मियोसिस जो फर्स्ट होती है वो एक्चुअली क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है। और इसके अंदर डिप्लॉइड से क्या बन गई, हैप्लॉइड, यहां पे सेल आ जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, हैप्लॉइड, यानी जस्ट ओनली 23 क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है यहां पे, इसके बाद नेक्स्ट यहां पे होगी मियोसिस 2, सेम एज इट इज, क्या होगी पे मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 होगी तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे 4 सेल बनेंगे मियोसिस 2 में, 2 इससे 2 फ्रॉम हियर, तो यहां पे टोटल कितनी सेल बनी, 4। अब ये तो 4 सेल बनी, इन 4 सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, राइट। ये 4 क्या होती है, सारी सारी हैप्लॉइड्स होती हैं। और मियोसिस के अंदर क्या होती है, एक सेल से 4 सेल बनती है, तो आप देख सकते मियोसिस एक सेल थी तो हियर 4 सेल आप बन चुकी है। तो स्पर्मेटिड बने ये हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनती है और मियोसिस 2 से कितनी बनी, 4 बनती है। अब उसके बाद ये यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह के लाइक स्ट्रक्चर में, यहाँ पे चेंजमेंट आएगी लाइक दिस, इस तरह से। अब ये तो बनी हुई है, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। अब जो स्पर्मेटोजोआ बने ये बनते हैं हैप्लॉइड, ये क्या बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ कैसे होते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड इस प्रोसेस से यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं स्पर्मेशन, क्या बोलते हैं इसको, उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी उसे क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, राइट। तो ये स्टेप होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, राइट। अब करते हैं इसके बारे में रिटर्न। नेक्स्ट हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में रिटर्न करेंगे। यहां पे देखिए मेल जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, हैज 46 क्रोमोसोम, उसके पास क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट होता है उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट into primary spermatocyst तो स्पर्मेटोसाइट सिस्ट ये क्या होती है, स्पर्मेटोसाइट जो होती है उसके अंदर डिफरेंशिएट होगा ये। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है इसके पास क्या मिलते हैं, डिप्लॉइड होती है ये, यानी इसके पास क्या मिलते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके पास भी कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि ये भी डिप्लॉइड थी ये भी डिप्लॉइड है। फिर आगे क्या हुआ, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट डिवाइड थ्रू मियोसिस। अभी क्या करती है, मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है, थ्रू मियोसिस। और अगर ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है तो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करने से क्या बनेगा इसके अंदर क्या बनेगा, ये बनाएगी फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। ये क्या बनाएगी, स्पर्मेटोसाइट बनाएगी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, बोलते हैं हैप्लोइड, यानी इसके पास 10 क्रोमोसोम कितने हैं, जस्ट ओनली 23 क्रोमोसोम है इसके पास। इसके पास 46 थे, इसके पास कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम हो गए। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जो लास्ट डायग्राम में पढ़ा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे डिवाइड होगा और ये बनाएगा यहां पे स्पर्मेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड थ्रू मियोसिस 2, ये मियोसिस फर्स्ट होती है, थ्रू डिवाइड थ्रू मियोसिस 2, क्योंकि मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होती है मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस के डिवाइड होगा मियोसिस 2 के थ्रू एंड फॉर्म 4 हैप्लोइड spermatids। Haploid means just one set of chromosome, just only 23 chromosome, haploid spermatids। haploid spermatids बनेंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड है, ये डिफरेंशिएट हो गई किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। So spermatids differentiate into spermatozoa और स्पर्मेटोजोआ के पास कितने होंगे, जस्ट ओनली 23 क्रोमोसोम। इसकी ब्रैकेट में लिख सकते हैं 23 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। और स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। जो मैंने पीछे डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएट होना इसमें स्पर्मेटोजोआ में क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, राइट। तो ये प्रोसेस होती है जिसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये रिलीज जाएंगे किसे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो नर्व सेल होती है, इसे बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन देगी और इसको रिलीज कर देगी बाहर, यानी टुवर्ड रेडिटेस्टिस। तो ये रेडिटेस्टिस के थ्रू बाहर, रेडिटेस्टिस में बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम seminiferous tubules, from seminiferous tubule। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना, ये जो स्टेप कहलाती है, इस स्टेप को बोलते हैं, यानी स्पर्मेटोजोआ होते हैं रिलीज हो जाते हैं किससे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। इस रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है, इस रिलीज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं यहां पे स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन, राइट।
तो ये टॉपिक होता है कंप्लीट. तो दैट इज अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस.